मैं विक्ट्री चर्चेस का फाउंडर और चेयरमैन होते हुए आपको विक्ट्री चर्च की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे कई जगहों पर ऐसा लगा जब प्रोग्राम हो रहा था कि आपके हाथ किसने पकड़े कि आप तालियां ना बजा सकें, आपके हाथ बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। अपने साथ वाले को मुबारकबाद दें। अच्छा, हस्बे रवायत हम लेट थे, लेकिन प्रोग्राम जब लेट होती फिर वर्शिप को कम कर देते ताकि बाकी प्रोग्राम हो जाए, लेकिन वर्शिप वाले नहीं कम करने देते, वो कहते नहीं 2-3 और गीत करने देंगे। अच्छी बात है, वर्शिप इस प्रोग्राम का खासा था, हिस्सा था। और मैं सब जो खासतौर पर लाहौर से बाहर आए हैं, सबसे पहले पास्टर जॉर्ज पहुँचे हैं, कहाँ पर हैं वो खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, ये सरगोदा से आए हैं, इनके लिए हम तालियां बजाते हैं। हमारी नई फैमिली है गुजरातवाला में, पास्टर बिशारत और उनकी फैमिली है यहाँ पर, वो खड़े हो जाएंगे, उनके लिए भी हम तालियां बजाते हैं। सियालकोट से हमें एक और नौजवान साथी ने ज्वाइन किया है, पास्टर बाबर खुर्शीद है, इनके लिए भी हम तालियां बजाते हैं। और हमारी खानेवाल की टीम जो है, अगरचे वो थोड़ा सा ट्रेजेडी का शिकार हुई लेकिन पहुंचे, उनको भी हम खुशामदीद करते हैं जोर से। और फैसलाबाद वाले अगरचे सिर्फ 40 मिनट के लिए प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन उनको भी हम खुशामदीद करते हैं। आगे है सर, 40 मिनट भी इतने भी चले काफ़ी हैं, खुशामदीद। तो मैं इसलिए जल्दी कह रहा हूँ कि मैं इसके बाद हमने ऑर्डिनेशन करनी है और चर्च वालों को हमने इनको 1:30 बजे देना ताकि खाना लग सके। हमारा प्रोग्राम 10 से 2 बजे तक है, टाइम हॉल का, ठीक है। तो ऑर्डिनेशन होगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले हम चंद असबाब जो हैं वो जुदाओं की ज़िंदगी में से देखेंगे। कलाम के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। यहूदियों की एक तारीख थी और वो जब मुख्तलिफ अदवार में से गुजरते थे तो मुख्तलिफ लोग जो हैं हमें किरदार उनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। जब यीशुआ लोगों को लेकर वादा की हुई सरज़मीन में दाखिल हुआ और एक सर्कल हमें नज़र आता है, उससे पहले भी बनी इसराइल की ज़िंदगी में, कि खुदा उनको बुलाता है, वो खुदा की तरफ रज्जू लाते हैं, फिर वो गैर जो मबूद हैं उनकी तरफ राग़ब हो जाते हैं, फिर वो खुदा को पुकारते हैं, फिर खुदा किसी मर्द को किसी औरत को इस्तेमाल करता है और उनको रेस्क्यू करता है, उनको छुड़ाता है। तो ये सूरत हाल हमें जुदाओं की ज़िंदगी में भी नज़र आती है कि एक बड़ी ही प्रॉब्लम का शिकार हैं बनी इसराइल के लोग। और अगर आप लोग पढ़ें गुज़ार की किताब में तो उन्होंने बाल की जो है वो परस्तिश शुरू कर दी। और बाल जो है वो एक प्रीफिक्स है, इनको नाम से पहले लगता है। बाल के साथ मुख्तलिफ जो खुदा हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन बाल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है आका, कब्जा रखने वाला, और हस्बैंड। आका, कब्जा रखने वाला या हस्बैंड। और कनानियों के लिए ये बाल जो था ये ज़रहेज़ी का खुदा था और इसकी एक फीमेल वर्जन थी जिसे अस्तारात की देवी के तौर पर कहते हैं। और लोगों ने इनकी पूजा शुरू कर दी। अगरचे अहले यहूद ने मुकम्मल तौर पर यहोवा खुदा की पूजा जो थी परस्तिश करना ना छोड़ी, लेकिन जब वो बहुत मुश्किल में होते तो वो यहोवा खुदा को पुकारते, लेकिन आम हालात में वो बाल की ही परस्तिश करते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये ज़रहेज़ी का खुदा है और ये हमें हर रोज़ अच्छी चीज़ें मुहैया करने वाला खुदा है। लेकिन जब
उन्होंने बाल की परस्तिश की तो उसका नतीजा ये निकला कि खुदा ने उन्हें दुश्मन के हाथों में कर दिया और मदयानी जो है वो उन पर हमला करते हैं। और हवाले में इसलिए पढ़ा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि मदयानी आते हैं, उनकी गंदम ले जाते हैं, उनकी भेड़ बकरियां ले जाते हैं, जो कुछ वो बोते हैं बैरून में दुश्मन जो है वो आकर सारी चीजों को ले जाता है। और फिर जब वो अपने घर में है, एक शख्स गिदाऊन, और वो व्यू झाड़ रहा है तो खुदा का फरिश्ता उसे आता है और उसे कहता है सूरमा का मतलब बहादुर शख्स, कि तू कुछ छुपा हुआ है, खुदा जो है तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और लेकिन वो गिदाऊन कहता कि नहीं, मैं वो शख्स कैसे हो सकता हूँ। पहले वो डर जाता है कि मैंने खुदा के फरिश्ते को देखा। तो कदीम जमाना में ये रवायत थी, ये कहा जाता था कि जो खुदा के फरिश्ते को देख लेता है वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फरिश्ता खुद उसको कहता है कि तू खौफ ना कर, मैं खुदावंद का लश्करों में से हूँ, मैं खुदा हूँ। बल्कि अगर इसको और ट्रांसलेशन में देखें तो खुदा के फरिश्ते की जो तारीफ है वो उस तरीके से बयान इस जगह पर यह है कि वो खुद खुदा यीशु मसीह फरिश्ता के रूप में उस पर आए। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसको आपने याद रखना है। पहली बात, गिदाऊन ने अपने बुलावे पर शक किया और उसे कहते नहीं मैं वो शख्स नहीं हो सकता, और उससे खुदावंद से निशान तलब किए। कितने? 2। उसे ऊन का निशान तलब किया, फिर उसके बाद एक निशान, फिर उसे किया ऊन का, और फिर उसके बाद खुदा ने उसे एक निशान बख्शा। तो कई दफा ये भी होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और हम थक जाते हैं, तो हमें 10 साल भी हो गए हों, 15 साल खिदमत करते हों, तो फिर भी हम अपने बुलावे पे शक करते हैं कि क्या खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया, क्या खुदा मुझसे ये काम लेना चाहता है। लेकिन खुदा ने उसकी बात को रद्द नहीं किया, खुदा ने उसके बुलावे को, उसके जो शक था उसको दूर किया। और दूसरी बात, उसकी ज़िंदगी में जो फैमिली का फियर था वो उस पर गालिब आया। खुदा ने उसे कहा कि तो अपने बाप की जो उसने मस्बा खाना बनाया हुआ है बाल का, और जो वहाँ पर एशरा पोल्स खड़े हैं, तो इन पोल्स को तोड़ दे, इनको हटा दे। और उसने ऐसे ही किया। उसको जो अपनी फैमिली का फियर था कि मेरी परी फैमिली साथ देगी या नहीं, और गिदाऊन ने जब उस पोल्स को और मस्बों को ढहा दिया तो फिर लोग गिदाऊन के खिलाफ हो गए और उसको कत्ल करना चाहते थे। तो गिदाऊन के बाप ने बड़ा अहम बात की, उसे कहा कि जिस खुदा के इसने मजहबों को ढाया है, जिस खुदा के खिलाफ ये लड़ा है, वो खुद ही इससे बदला लेगा, वो खुद ही इसके खिलाफ लड़ेगा। और अगर वो खुदा है तो क्या वो इससे बदला नहीं ले सकता। तो उसकी फैमिली की तरफ से भी गिदाऊन को सपोर्ट हुई, और उसने अपने बाप के जो मसबे थे उनको, जो उसने बाप की प्रस्तिश के लिए और अस्तारात की प्रस्तिश के लिए लगाए थे, उनको तोड़ डाला, और वो अपनी फैमिली का जो खौफ था उसको उनमें से निकला। और तीसरी बात, जो दुश्मन का खौफ है, खुदा ने उसे उसमें से भी निकाला। खुदा ने अपने साथ 22,000 लोगों को लिया, लेकिन खुदा ने कितने लोग इस्तेमाल किए? 300। 22,000 से 10,000 वैसे चले गए, 12,000 रह गए। 12,000 में से भी सिर्फ 300 लोग थे जिनको उसने इस्तेमाल किया, और उस गिदाऊन ने खुदा के लिए बड़ी फतूहात को जीता। पांचवी बात मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि उसने खुदा की फरमाबरदारी की। जब वो जीत कर आया तो लोगों ने उसे कहा कि तू बादशाह बन जा, लेकिन उसने कहा कि मैं बादशाह नहीं बनूंगा, क्योंकि इस जो कौम है इस पर सल्तनत सिर्फ खुदा ही की होगी। ये अगर आप पढ़ना चाहते तो लिख रहे हैं या देख रहे हैं जो भी है, तो ये आपको 8वें बाब से 22 और 23 में मिलेगा। तो उसे कहते हैं कि तू हमारे ऊपर सल्तनत कर, तो उसे ये दावा देते हैं
कि तू नस्ल सल्तनत कर, तू हम पर सल्तनत कर, तेरा पोता हम पर सल्तनत करे, तेरा बेटा हम पर सल्तनत करे। लेकिन वो कहता कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और उन्होंने कहता कि सिर्फ खुदा ही बादशाह है। और छठी बात जो उसकी ज़िंदगी से मिलती है कि इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद उसने फिर खुदा की नाफरमानी की। ये 8 बाब 24 से 25 आयत में आपको मिलेगा कि उसने खुदा की फिर से नाफरमानी की, और उसी के अंदर रहते हुए फिर से ना सिर्फ बुत परस्ती शुरू हो गई, बल्कि बदकारी भी, ज़नाकारी भी उसके अंदर ही होना शुरू हो गई। लोगों ने फिर से बुत परस्ती करना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी इन सारी बातों के बावजूद खुदा ने उसको अच्छे लफ्जों में याद किया कि ही इज अ गुड पर्सन। फिर अगर वो बादशाह बना नहीं, लेकिन उसने जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारी। उसने सोना जमा किया, उसने अपने लिए फूद बनाया, उसने अपने लिए एक जरा बख्तर बना ली, और ताकि वो बादशाह की तरह रहे। 70 उसके बच्चे थे, हरम थे, और बहुत सारी उसकी बीवियां थी, और उसका एक अपना बेटा जो हरम में से था वही उसके खिलाफ बाद में हो गया, उसने उसके खिलाफ बगावत भी की। लेकिन चंद असूल उसकी जिंदगी में से मिलते हैं। पहला असूल याद रखिए कि ग्रोथ हमेशा स्टेजेस में होती है। तो ये नहीं होता आज जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर मुझे आते आते 20 वर्ष लग गए, और ये जो सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में कभी हमने ऐसी सेलिब्रेशन नहीं की जिस तरीके से आज हमने की है। पहला चर्च जो था वो 3 कमरों की एक छोटी सी इमारत के अंदर था, और आज खुदा का शुक्र है कि खैबर से कराची तक लोग यूटी चर्च की खिदमत से बरकत पा रहे हैं। ग्रोथ जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में है। इसलिए जब आप काम शुरू करते हैं ना, कोई भी, तो बेदिल ना हुआ करें, ये ना सोचा करें कब हो जाएगा, होगा। ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं है, ग्रोथ सीढ़ियों की शक्ल में है। एक सीढ़ी आप पढ़ते हैं तो फिर एक चैलेंज है, फिर एक और चैलेंज है, फिर एक और चैलेंज है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चैलेंज कबूल करेंगे, आप वेट करेंगे, आप खुदा पर मुनस्सर करेंगे, आप अपनी कॉलिंग से वाबस्ता रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं हो सकती। पास्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 20वीं सालगिरह पर के कोई चीज आपकी ग्रोथ में रुकावट नहीं आ सकती, सोए आपके। आप स्ट्रेट लाइन में चलना नहीं तरक्की करेंगे, आप डिफरेंट स्टेजेस के अंदर तरक्की करेंगे, और खुदा हमेशा आपको बरकत देगा। दूसरा लेसन, प्रिंसिपल जो जुदाओं की जिंदगी में है कि खुदा हमेशा मुहैया करता है। गॉड कॉल्स एंड ही प्रोवाइड्स। ठीक है जी, खुदा जब किसी काम को करने के लिए बुलाता है तो वो मुहैया करता है। मेरे साथ बीसीआई का, विक्ट्री एशिया का कोई फाइनेंशियल मुआहदा नहीं था कि मुझे सपोर्ट होगी या नहीं होगी। आज भी हम 3 मरले के चर्च में जो हमारा हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम शख्सी तौर पर मैं इन चीज़ों के अंदर से निकल चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ कि खुदा जो है वो कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। इंग्लिश में कहा जाता है ना कि where there is a vision there is a provision। जहाँ पर विजन है वहाँ पर खुदा की प्रोविजन भी आपके साथ है। आप अपने स्कूल में, अपने चर्च में, अपने खानदान के लिए जो विजन रखते हैं, खुदावंद आपके ईमान के मुताबिक अपने हाथ को खोलेगा और वो उस चीज़ को मुहैया करेगा जो उसकी आपको ज़रूरत है। तीसरी बात, याद रखिए कि मैन इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। जुदाउन को क्या खुदा ने कहा कि ये मेरा बंदा है, अच्छे लफ्जों में याद किया, अच्छे लफ्ज शुरू जब उसकी कॉलिंग के वक्त भी अच्छे लफ्ज थे, उसके मरने के बाद भी अच्छे लफ्ज थे। क्या सूरमंद और बाद में खुदा ने उसके बारे में बुरे लफ्ज नहीं कहे। तो इंसान जो है वो मिक्सचर है, उसमें अच्छा भी काम करता है और उससे बुरा भी हो जाता है। और उसका तो मैं इरादा नेकी का करता हूँ लेकिन मुझसे बदी हो जाती है। तो एक दूसरे की बदी को ना देखें, एक दूसरे की कमजोरी को ना देखें, बल्कि खुदावंद में तरक्की करें, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। अब
जुदाओं का प्रॉब्लम ये था कि उसके पास कलाम मुक़द्दस भी मुकम्मल नहीं है, उसके पास मसीह का मुकाशफा भी नहीं है, उसे इस तरीके से रूह कुद्दस की क़ुव्वत भी हासिल नहीं है जैसे आपके पास है। हम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन जब एक शख्स जुदाओं को देखते हैं कि वो बैड भी है और गुड भी है, तो उसमें हमें एक चीज़ जो है इसमें सीखना है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहना। अच्छा बुरा होता रहेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करूँगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ। मैं कामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ। मुझे पता है कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये बुलावा है, मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ भी रहूँ मैं खुदा की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलता रहूँ। जो मुझ पर बुलावा है मैं उसको पूरा करता रहूँगा। आमीन। और आखिरी बात जो है कि खुदा हमेशा आपको छुड़ाएगा, आप पे ऊपर हाथ उठा के मैनू रब बचावेगा। आप जिस हालत में हैं, खुदा आपको उस हालत में हमेशा नहीं रहने देगा। जुदाओं को खुदा ने मुश्किल सूरत हाल से बचाया। बनी इसराइल 7 बरस तक मदियानियों के कब्जा में रहे। वो उनसे उनका सब कुछ छीन कर ले जाते थे, गेहूं छीन कर ले जाते थे, उनके बकरियां ले जाते थे, उनके जानवर ले जाते थे। लेकिन जब वो खुदा के हुजूर पुकारे तो खुदा ने एक काजी को खड़ा कर दिया, जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया और उसने उन्हें बड़ी फतह खुदा ने उनके वसीला से दी। एक और काम जो जुदाओं ने किया है, जो आखिरी है, जब खुदा मंद यीशु मसीह से मिलने के लिए आए या खुदा का फरिश्ता आया, तो उसने क्या किया? उसने इससे पहले कुछ और बरकत मांगता, कुछ और करता। उसे क्या, ठहरो मैं तुम्हारे लिए हदिया लेकर आता। उसे क्या, बकरी का बच्चा लिया, आटा लिया और वो रोटियां और बकरी के बच्चे का जो सालन था उसे चट्टान के ऊपर रख दिया और फरिश्ते ने उसको टच किया और वहां से आग निकली और उस हदिये को खुदा ने कबूल कर लिया। तो विक्ट्री चर्च के अंदर एक बात है कि हर चर्च को अपनी टाइम देनी है। तो 7 चर्च तो रेगुलर देते हैं, तो बाकी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेगुलर दिया करें। तो अब मेरे साथ हेल्प करेंगे। आज का ये पैगाम यही है, जिसको मैं आवाज में समझ लेकर मैं आपको लेसन दे रहा हूँ ताकि ये पैगाम आपके साथ जाए। और 20वीं सालगिरह पर आपने ये भी फैसला करना है कि मैं अपने खेमा की जो रस्सियाँ हैं उनको दराज करूँ, मैं खींचूंगा उनको, ताकि जिस कदर मैं खींचूंगा उस कदर खुदा मुझे बरकत देगा। तो जल्दी से वो लोग आ जाएं, मेरे साथ पास काम हेल्प करेंगे जिनके ऑर्डिनेशन है आज। लाइन